क्या चल रहा है, विधान भी करते हैं ना लोग मंदिर, बड़ी मुश्किल से तो एक तो पूजा विधान का अवसर आता है सालों में, नहीं तो सुबह से वो दुकान और घर परिवार और संडे टू संडे होटलों में जाना और फालतू कार्य में जीव लगा पड़ा है, लगे पड़े हैं। अपने जैनों में भी बड़ी मुश्किल से किसी अवसर पे जन्मदिन, एनिवर्सरी, वास्तव में तो इन दिनों को भी अधिकतर तो लोग गलत कामों में ही निकालते हैं, ऐसे दिनों को भी केक काटना और उधम मचाना और पार्टी करना इस सब में ही जाता है। कभी कभी कुछ जीव अच्छा सोच करके पूजा विधान इत्यादि भी कराते हैं, मंदिर की वर्षगांठ वगैरह होती हैं, ऐसे अवसरों पे कराते हैं, अष्टानी का दशलक्षण है, उसमें भी सुबह सुबह से लेकर के कम से कम 4 से 5 घंटे केवल शांति धारा और बोलियां चलती हैं, केवल शांति धारा और बोलियां। दोपहर में कुछ लोग विधान कराते हैं कि भाई दोपहर में खाना वाना खा के आओ, फिर आराम से शांति से विधान करो, पूरा केवल अभिषेक शांति धारा बोली इसमें टाइम निकाल के केवल लास्ट का जो खाने का टाइम हो रहा होता है, उधर घड़ी भाग रही होती है, आधा पौन घंटा बचता है, और 3 घंटे के विधान को आधा पौन घंटे में निपटा करके और चलो, ये होता है। ना तो तत्व को समझते, विधान में क्या लिखा हुआ है, कवि ने कोई मेहनत की है कि नहीं की है। एक कवि जब विधान लिखता है, पूजा लिखता है, तो उसमें एक एक शब्द का महत्व होता है, उसमें एक एक शब्द में बहुत माल भरा होता है। अरे आपके पास टाइम ही नहीं है इतना कि आप विधान के मेहनत उस महत्व को समझ सको। लगे नाचने गाने, वो नचा रहे हैं दम से, वो ऑर्केस्ट्रा आती है ना, वो पैसे के लिए नचाते हैं, उनको तो पैसा मिलता है, और संगीतकार होते हैं, कुछ विद्वान लोग भी होते हैं, कुछ उनका आपस में पैसा बटा होता है, वो लोग तो पैसे के लिए करते हैं। लेकिन आप तो समाज दिमाग तो काम करता होगा ना, आपके पास समय सीमित है, आपको विधान का मतलब समझना है, भगवान की भक्ति में डूबना है, या फिर नाच गाना करना है, एंजॉय करना है मंदिर में आकर के। उल्टे सीधे भजनों का भी अर्थ नहीं पता, कर्ता अकर्ता का भेद नहीं पता, जैन अजैन का भेद नहीं पता। अजैनों में जो भजन चल रहे हैं उसमें अपने भगवान का नाम लेकर के गाए जा रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि अजैनों के भगवान तो शादीशुदा थे, परिग्रह सहित थे, हमारे तो बीतरागी हैं, अपरिग्रही है। वो भजन में जो लाइनें हैं वो यहाँ बैठ भी रही हैं बराबर के नहीं बैठ रही, इसका विचार तक नहीं करते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और करे जा रहे हो लोग, नाचे जा रहे हैं धमाधम धमाधम, कितना गंदा लगता है। धर्म की परिभाषाएं बदल गई है पूरी तरह से, पूरी तरह से। धर्म किसको बोलना है नहीं समझ में, नाच गानी है तो बोलते हैं अच्छा विधान, यही तो समस्या है। और विधान का मतलब नहीं समझते, अर्थ नहीं समझते। उस कवि ने कितनी मैं कभी कभी सोचता हूँ ये सिद्ध चक्र विधान है, संत लाल जी ने लिखा होगा, उनके क्या परिणाम, उत्कृष्ट परिणाम रहे होंगे उनके। ऐसी सिद्धों की आराधना कहीं नहीं देखी मैंने जो सिद्ध चक्र विधान में है। और लोग ऐसा गिनते हैं हमने 10 बार कर लिया, 20 बार कर लिया, 30 बार कर लिया। हम कह रहे एक छंद का अर्थ बताओ, नहीं पता। क्या किया आपने, क्या किया आपने? नहीं नाचे थे बहुत बढ़िया भजन में, अरे भैया क्या पंडित जी आए थे, उन्होंने क्या विधान कराया था, दिन में 3 घंटे तो केवल महिलाओं को नचाते थे। वाह बेटा वाह, क्या विधान किया तुमने, हद हो गई यार। क्या समझ रखा है आपने इसको? बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। मीनिंग समझो, अर्थ समझो। ये पूजन, ये विधान भक्ति स्वाध्याय का अंग है। यदि आप भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, विधान करते हैं और आपको उन शब्दों का अर्थ नहीं पता, तो समझो आपने अपना समय बर्बाद किया मंदिर में बैठ करके। केवल और केवल आपने क्या किया? समय बर्बाद किया और कुछ नहीं किया। समझ में आया कि नहीं आया?